जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पर हम बहुत ही ऐसी दुविधा में फंस जाते हैं। नहीं समझ में आता कि किस तरफ चले, क्या करें। तो सच में सिर्फ एक ही रास्ता रहता है, वो होता है सिमरन का, अपने परमात्मा के सिमरन का। क्योंकि हम उस दायरे में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं, शायद जो हमारे लिए सही नहीं है। लेकिन परमात्मा हमें वो सब कुछ दिखाना चाहता है, समझाना चाहता है, बताना चाहता है, जिसमें हम अपने आप को उस जगह महसूस करें या जहाँ पर हमारे लिए वो स्थान सही है, जहाँ परमात्मा हमें देखना चाहता है और जो जिम्मेदारी उसने हम पर दी है। जैसे अगर मुझे उसने कोई कार्य करने के लिए दिया है, कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, वो जिम्मेदारी मुझे करनी ही करनी है, वो सेवा मुझे करनी ही करनी है। चाहे कितनी भी मुश्किलात आ जाए, मन में कोई दुविधा है, कुछ भी है, सब उस परमात्मा पे छोड़ दो। क्योंकि हमारे लिए सबसे बेहतर वही कर सकते हैं और वही जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। हमें नहीं समझ कुछ भी। ये तो मेरी किस्मत अच्छी है जो मेरे सामने मेरा महाशिव मेरे पूर्ण गुरु के रूप में मेरे पास साक्षात विराजमान है, जो कम से कम इतना तो मुझे अकल देते रहते हैं कि तुझे आगे करना क्या है। सच में कभी कभी हम उन दुविधाओं से अपने आप को बाहर निकालने के लिए, या फिर वो स्थिति जो शायद हमारी ही वजह से बनी होती है, वो कारण जिसका हम खुद होते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं होती कि हम क्या कर रहे हैं। और सही में समझ बहुत देर में आती है, लेकिन खुशकिस्मती है कि परमात्मा साथ हो तो उन बातों को, उन चीज़ों को समझने में बहुत आसानी हो जाती है। क्योंकि जो लेसन, जो सीख हमारे जीवन से हमारा परमात्मा हमें बहुत जल्दी करा देता है, उसको शायद सीखने में, करने में हमें पता नहीं कितना समय लग जाता, जिससे वो कुछ ही दिनों में या कुछ ही मिनटों में प्रैक्टिकल करके हमें समझा जाते हैं, दिखा देते हैं, अपने दर्शन दे देते हैं। हमें ये भी बता देते हैं कि देखो तुम गलत कहाँ हो, क्योंकि गलत सही का फर्क इंसान नहीं कर पाता। कभी कभी गलत और सही के बीच में जो महीन रेखा होती है ना, एक लक्ष्मण रेखा, वो नहीं नजर आती। और उस चीज़ को समझने में या समझाने में जो परमात्मा मदद करता है, जो हमारे भावों को, हमारे विचारों को शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बेहतरीन रास्ता कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, थोड़ी बहुत दुख तकलीफ होती है, हर किसी को होती है। जीवन है तो ये तो सब आना जाना लगा ही रहेगा, इससे कोई नहीं बच सकता। क्योंकि जीवन मिला है, उसको जीने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए हर चीज़ आपको झेलनी है। चाहे कोई किसी भी तरह की तकलीफ हो, दुख हो, या ऐसी परिस्थिति जिसको आप नहीं देखना चाहते, नहीं झेलना चाहते, लेकिन वो सब हमें सरवाइव करना होता है। यही सब परमात्मा सिखाता है। लेकिन हाँ, जब भी उनके दर्शन होते हैं तो उस दर्शन का कोई मतलब होता है। वो हमें हमारी सॉल को इतना इम्यून कर देते हैं कि आने वाला समय शायद हम नहीं देख पा रहे, लेकिन वो देख सकते हैं। उन्हें सब पता है कि कठिन है, आने वाला समय कठिन हो सकता है। अगर उनके दर्शन ना होते, उनका साथ ना होता, उनका सपोर्ट ना होता, यही सब बहुत कुछ
ऐसा होता है कि जो हमें आगे तक ले जाने में जो भी मदद भगवान देता है ना, जो स्ट्रेंथ, जो ताकत भगवान देता है, वो आपको कहीं से मिल ही नहीं सकती। कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी, आपके आसपास एक ऐसा चक्र होता है, एक ऐसा सर्कल होता है जिसमें आप बंधे हो, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। हर किसी का जो थॉट प्रोसेस होता है वो तुम्हारे लिए अलग होता है। ज़रूरी नहीं जो वो सोचते हैं वो सही हो, ज़रूरी नहीं जो हम सोचते हैं वही थॉट प्रोसेस सामने वाले का हो। हर किसी का अपना अपना थॉट प्रोसेस है। लेकिन कहते हैं ना, टाइमिंग, किसी भी समय, किसी भी वक्त में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका टाइमिंग हमें नहीं पता कि वो सही है, लेकिन वो परमात्मा जानता है कि ये सही नहीं है, और वो किसी भी कीमत पर कुछ नहीं होने देंगे और ना ही कुछ किसी को आपके खिलाफ कुछ करने दे सकते हैं। किसी भी तरीके से आप समझ जाओ कि जो भी हालात है, परिस्थितियां हैं, उनसे लड़ने के लिए सिर्फ अगर एक शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी होती है तो वो होती है दिव्य शक्ति, जो तुम्हें तुम्हारे अंदर तक, तुम्हारी सॉल को इतना इम्यून कर देती है कि तुम्हारे देखने का नजरिया ही बदल जाता है। बहुत मुश्किल दौर होगा, उससे भी तुम इतनी आसानी से निकल जाओगे जिससे तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ये चीज तुम्हारे साथ हो सकती है। क्योंकि जो भी तुम जैसे भी करते आ रहे हो, तुम्हारी नजर में वो सही है। हो सकता है वो सही ना हो, क्योंकि जो कर्म, जो विचार जो हमारे अंदर होते हैं ना, वही हमारा कर्मा बनाते हैं। और यही बार बार परमात्मा सिखाता है कि अपने मन को जितना शुद्ध करोगे, जितने विचार और भाव अच्छे और सच्चे मन से तेरे मन में आएंगे, वही मुझे तुझसे मिलवाएंगे। सच में उस परमात्मा के चरणों की अगर जगह हमें पानी है, उसकी चाह है, तो उस तक जाने के लिए बहुत सारे टेस्ट देने होते हैं, एग्ज़ाम देने होते हैं, जो जीवन में कुछ कुछ समय पर, कुछ कुछ पड़ाव में हमें मिलते रहते हैं। जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने में आप बस लेते हो और बीच बीच में इतने सारे स्टॉप आ जाते हैं कि हर स्टॉप पर उतरने में, चढ़ने में कितना वक्त लगता है। लेकिन उस उतरने और चढ़ने में जो समझ आपको आती है कि मुझे इसी रास्ते से आगे जाना है, तभी मंजिल मिलेगी, नहीं तो कभी कभी हम बस भी गलत पकड़ लेते हैं। ये भी बहुत बड़ा कुछ एक ऐसी सीख होती है जो जीवन में हमें परमात्मा ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। तुम्हारे साथ उस बस में चलने वाले लोग सही हैं या नहीं, ये भी वही बताते हैं। उन्होंने हर किसी के लिए कुछ ना कुछ तय किया हुआ है, हर सॉल के लिए कुछ ना कुछ फिक्स किया हुआ है। अब अगर हमारी बस सही होगी तभी तो हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। बीच में कितने स्टॉप आएंगे वो सब हमारी जर्नी के हिसाब से होता है। हमारी जर्नी कितनी लंबी है, हमारी जर्नी में कितने स्टॉप आएंगे, ये सब निर्धारित किया जा चुका है, लेकिन हमें इसकी समझ नहीं। मैं नहीं जानती कि इस जगह से, जहाँ से हम चली हैं, उस जगह जहाँ मुझे जाना है, वहाँ तक जाने के लिए जिस बस में मैं बैठी हूँ, उस बस में जो संगत है वो तेरे लिए, मेरे लिए सही है या नहीं। या जिस स्टॉप पर मैं उतरूंगी उस स्टॉप से वापस भी चढ़ूंगी, लेकिन वो स्टॉप, उसी बस में चढ़ना मेरे लिए सही है या नहीं। या मुझे बस बदल लेनी चाहिए, या मुझे वो रास्ता इख्तियार कर लेना चाहिए जो परमात्मा दिखा रहा है। शायद वो शांति का है, शायद वो उस
उस पीस का है, जिसको, उस सुकून का है जिसको हम ढूंढते रहते हैं। और वो मुझे कहाँ मिलेगा? वो मुझे परमात्मा के साथ मिलेगा, परमात्मा के चरणों में मिलेगा, ना कि इधर उधर भागने दौड़ने से मिलेगा। और उसका एक या दो ऐसे ऐसे कार्य हैं जिससे मुझे वो पीस मिलेगी। उसके नाम का सिमरन और उसका नाम जप, बस। बाकी सब वो खुद देख लेंगे। जब कभी भी दुविधा में हो, किसी भी परेशानी में हो, तो उस परमात्मा को याद करो। वो अपने आप रास्ता दिखाएंगे। जो सही है वो बताएंगे, जो सही नहीं है वो तुमसे दूर कर देंगे। क्योंकि उन्हें पता है कि इस सॉल को कितनी प्योरिटी और चाहिए, या कुछ क्लीन हुई है या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो कैसे होगी और कैसे यहाँ से निकल कर जाएगी। ये सब कुछ उस परमात्मा ने तय कर दिया है, लेकिन हमें नजर नहीं आता। क्योंकि उसकी प्लानिंग क्या है, उन्होंने क्या सोचा है हमारे लिए, कुछ नहीं पता। हमें तो सिर्फ उस रास्ते पर चलने की कोशिश करनी है। मैं तो यही कह सकती हूँ कि हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हाथ जिसने पकड़ा है वो अपने आप वहां से निकाल कर लेकर जाएगा। बस अपने अंदर का विश्वास और सब्र खत्म नहीं करना। जो भी हालात हो, उसका सिमरन नहीं छोड़ना। अगर उसका सिमरन हमारे साथ है ना, नाम की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। ये मुझे मेरे परमात्मा ने पल पल सिखाया, दिखाया है। अगर कोई भी इस दुनिया में पावर है, कोई ताकत है, तो वो है नाम। नाम दान हमारे जीवन की सबसे कीमती चीज होती है, जिसके बिना गति नहीं होती। अगर ये नाम दान ना होता तो शायद परमात्मा से हमारा मिलन हो ही नहीं सकता था। परमात्मा हमें कभी दिखते ही नहीं, मिलते ही नहीं। अगर उससे हमारा कोई भी कनेक्शन बनता है, कोई भी कनेक्टिविटी हमारी आपस में होती है, तो वो है नाम। वो नाम ही है जो हम दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। इसीलिए ये जो नाम है, ये जो सिमरन है, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके शरीर को खाने की ज़रूरत पड़ती है जीने के लिए, पेट भरने के लिए, और आप अपने अंदर एक ताकत महसूस करते हो कि आप अगले दिन तक कुछ ना मांगो, लेकिन अगले दिन जब सुबह सोकर उठोगे तब भी तो दोबारा भूख लगती है। ये तो नहीं कह सकते कि हमने कल खा लिया था तो आज हमें खाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही भगवान का नाम होता है। अगर आज हमने नाम लिया है तो वो सिर्फ आज के लिए है, और कल लेंगे तो वो उसमें प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। लेकिन जो हम खाना खाते हैं ना, वो एक दिन खाने के बाद दूसरे दिन के लायक नहीं रहता। हम फिर वहीं उसी स्थिति में होते हैं जहां बिल्कुल हमारा पेट खाली होगा। लेकिन जो नाम का रस है, जो हमारे भगवान का नाम है, वो अगर जुड़ रहा है तो वो हमेशा बढ़ता रहेगा, कभी कम नहीं होगा। उसका प्यार भी बढ़ता रहेगा, कभी कम नहीं होगा। सिर्फ हमारे देखने का नजरिया ही ऐसा होता है कि हम उसे ना तो समझ पाते हैं, ना देख पाते हैं। जो भी वो हमें दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ तो उन्होंने ऐसा कुछ प्लान किया होता है जिससे कि हमें वो बातें, वो सब चीजें सही में समझ में आ जाए। हमें करना क्या है? हम क्यों चले जा रहे हैं इसी रास्ते पर, एक सीधे सीधे? क्या मकसद है हमारा इस धरती पर आने का? क्या खाना पीना सोना रहना बस? और फिर कब अंत आ जाए कुछ पता नहीं। कितने दिन और तुम्हारे जीवन में है वो भी तुम नहीं जानते। तो फिर क्या करने आए हो धरती पर? क्यों जन्म मिला है हमें ये? अगर एक रोड पे आप स्ट्रीट डॉग को देखोगे ना, जो उसकी हालत होती है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो,
वो उसी स्थिति में इधर से उधर, उधर से इधर बस भागता ही रहता है। वही स्थिति हमारे जैसे इंसानों की होती है। कुछ भी हो जाए, कोई भी सीजन है, दिन है, सुबह है, रात है, हम भागते रहते, दौड़ते रहते, कभी ये काम कर रहे, कभी वो काम कर रहे। क्यों? किस लिए? सिर्फ पेट भरने के लिए? अगर कुछ कमाई करनी है, स्टेटस दिखाना है, अपना कुछ ना कुछ तो ऐसा स्टेटस सिंबल होना चाहिए ना, जो लोगों में आप लोगों का एक नाम हो। लेकिन उसका फायदा क्या है? मरने के बाद तो सब डेड बॉडी पे उसी तरीके से जाते हैं जैसे हर कोई गरीब जाता है। ना तो मरने के वक्त हमारा कोई समय होता है, ना जन्म लेने के समय हम ये सोच सकते हैं कि ये औखा समय है, ये अच्छा समय है, इसी समय हमें पैदा होना चाहिए। वो भी हमारे हाथ में नहीं है। मरने का समय हमारे हाथ में नहीं है। कौन कब कहाँ कैसे चला जाए, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। क्या फायदा इन सब चीजों का? सारी तुम्हारी इच्छाएं जितनी भी बढ़ती जाती हैं, वो सब यहीं रखी रह जाती है। कुछ नहीं रखा इन सब में। मरने के बाद भी तुम्हारे साथ क्या जाता है? तुम्हारा खुद का शरीर तो कभी जाता नहीं है। एक सुई, एक बटन तक तो लेकर नहीं जा सकते। लेकिन अगर जाएगा तो तुम्हारा नाम जाएगा। जो तुमने उस प्रभु का नाम जपा है वो जाएगा, और वो जपा हुआ नाम ही तुम्हें आगे के आफ्टर डेथ तुम्हें उस सपोर्ट, उस पैराशूट का काम करके देगा जो शायद कभी किसी ने नहीं दिया होगा। वरना जो कर्मों का हमें धार चुकाना होता है ना, जो भुगतान करना पड़ता है, बहुत खतरनाक होता है। चाहे वो दोबारा दूसरा जीवन हमें किसी जानवर का ही क्यों ना मिलना हो। लेकिन अगर तुमने नाम लेकर, उस परमात्मा का सिमरन करके आगे बढ़कर अपने आप को सुधार लिया, तो शायद तुम इन सब चीजों से मुक्ति पा जाते हो। इसीलिए तो ये इंसान का जीवन मिला है। वरना कर्म भोगने के लिए तो पूरी धरती पर इतने जानवरों की किस्में हैं, इतने ऐसे लोगों के जन्म है जिसको आप सोचकर भी कांप जाओगे कि उन्हें क्या क्या भोगना पड़ता है। यही सब तो परमात्मा बता रहा है, सिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो जीवन तुझे मिला है, जो भी जीवन मिला है, अपने जीवन को अपनी जिम्मेदारियों के साथ किसी के काम आने लायक तो बना लो। इतना तो कर लो कि अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो तुम कर पाओ। उसका सिमरन इस तरीके से करो कि वो तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे एक ऐसा विश्वास, एक ऐसी ज्योत जग जाए जिसको तुम कभी अपने आप से अलग समझ ही ना सको, महसूस ही ना कर सको। जिस ज्योत को तुम बाहर देखने की कोशिश करते हो, वो तुम्हारे अंतर मन में, तुम्हारी उस आत्मा के अंदर तुम्हें महसूस होनी शुरू हो जाए कि परमात्मा और कोई नहीं, कहीं नहीं, तुम्हारे अंदर है। और जब भी तुम उसके दर्शन करना चाहो, आंख बंद करके शांति पूर्वक इतने सच्चे मन से पुकारो कि वो तुम्हें दर्शन दे ही दे। यही सब आज मन में जो भाव चल रहे थे, कभी कभी हम लोग ये सब चीजें सोचते हैं कि पता नहीं परमात्मा कितना मुश्किल है तुम तक आना, तुम्हें देखना। क्योंकि चाहत तो हर इंसान की है कि वो अपने भगवान को देखे, जिस रूप में वो चाहता है उस रूप में उसको दर्शन मिले। पर कुछ ना कुछ ऐसा हमारा प्रारब्ध होता है जिसकी वजह से हमारे सारे कष्ट अगर हमारा परमात्मा अपने ऊपर ले लेता है, तब भी हमें समझ नहीं आती कि वो परमात्मा हमारे लिए कितना कुछ कर रहा है और हम
क्या उसका नाम पूरे दिन में थोड़ा बहुत वक्त निकाल कर भी नहीं ले सकते? वो तो हमेशा हमारे साथ है, था और हमेशा रहेगा। बस हमारी समझ ही हमें उससे दूर रखती है। जो भी है, जैसा भी है, हमारे लिए सबसे बेहतर हमारा परमात्मा ही कर सकता है और कोई नहीं। ये जीवन में एक बहुत बड़ी सच्चाई है, जिसको जितना जल्दी समझ जाए उतना बेहतर है। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज, इतनी समझ देने का शुक्राना, अपना आशीर्वाद और अपनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना कि हमें अपने जीवन में इस रास्ते पर अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए तेरा दिया हुआ सब्र, विश्वास और सबसे बड़ी बात कि तुझे जितना दिल से जप सको, जो भी समय मिल जाए वो सबसे बेहतर। बस तेरे नाम का शुक्राना, तेरा गुणगान करने का जो मौका तूने दिया है उसे और बेहतर बना सकूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी एक वो 3 शब्द हैं जो शायद उस नाव का काम करते हैं जो हमें डूबते हुए भंवर में से भी निकाल लेती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, क्योंकि उस परमात्मा को देखने के बाद कोई शब्द ही नहीं रह जाते कि हम किसी को क्या समझ दे सकते हैं। कुछ भी नहीं, कुछ नहीं आता हम लोगों को। जो कुछ भी है उसी का दिया है, समझ भी वही दे रहा है, चला भी वही रहा है, बता भी वही रहा है, थाम कर भी उन्होंने ही रखा है। और हमें सिर्फ चलना है उसके बताए हुए, उसके दिखाए हुए रास्ते पर। और सिर्फ शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितना दिल से शुक्राना करूं उतना कम है। सबको अपने जीवन में शुक्राने की आदत तो जरूर डाल लेनी चाहिए, तभी शायद उसका कुछ सेकंड का ही दर्शन सही मिलता जरूर है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।